प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे, जिसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें धनात्मक पूर्णांक दिया गया है और धनात्मक पूर्णांक का घन हमें घन करके सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a है। माना धनात्मक पूर्णांक a है, तो जब यदि धनात्मक पूर्णांक a है तो हम a में किसी संख्या से भाग देंगे। ये 9m प्लस 8 और 9m प्लस 1 लिखा हुआ है, लेकिन घन है तो ये कॉमन जो हमें निकालना है, यहाँ से पता चलता है कि हमें कॉमन क्या निकालना है। यहाँ पर हमें 9 9 और 9 तीनों जगह है, इसलिए हमें 9, लेकिन क्वेश्चन हमें 3 से ही करना है। तो हमें भाग किससे देना है? 3 से। जब हम 3 से भाग देंगे तो कोई भागफल आएगा q और कोई शेषफल आएगा r। तो इसमें अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएं तो किस तरीके से लगेगी? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक a है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम यहाँ पर a का मान a बराबर लिख सकते हैं 3q प्लस r। 3q प्लस r ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरीके से लिखा जाता है। बीच वाली संख्या को आपको एक तरफ लिखना है और शुरू वाली संख्या का गुणा आखिरी वाली संख्या में करके प्लस में आपको क्या लिखना है? शेषफल। अब r का मान क्या क्या हो सकता है? तो आंसर है r का मान, यानी कि शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक से छोटा होता है, इसका मतलब ये है कि r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। r के मान 1 2 3 ये 3 मान हो सकते हैं। तो शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो r के मान 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो इस प्रकार हम 3 स्थितियां बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्थिति 1 लेते हैं, जब r बराबर 0 हो। स्थिति 1, जब r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो a बराबर आएगा 3q प्लस r की जगह पर हमें 0 रख देना है, तो आएगा 3q प्लस। तो यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम a बराबर लिखेंगे 3q। तो a का मान हमें मिला है 3q। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब 3 की घात, तो हमें दोनों पक्षों का घन करना होगा। तो आइए दोनों पक्षों का घन करते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर तो यहाँ पर a का घन हो जाएगा बराबर यहाँ पर 3q, इसका भी
हम लोग घन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर a घन ज्यों का त्यों रहेगा और 3q का घन। तो 3q का जो घन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। घन का मतलब होता है 3 बार लिखना, 3q गुणित 3q गुणित 3q। अब हम संख्या का संख्या में कर देते हैं। पहले 3 तिरका 9 और 9 तिया 27, ये संख्या का संख्या में हो गया। इसके बाद q का q में करेंगे तो q का गुणा q में होगा तो आएगा q वर्ग, 2 बार होगा तो आया q वर्ग, और इस q वर्ग का गुणा इसमें होगा तो आएगा q घन। तो इसका आंसर आया 27q घन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27q घन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और a घन बराबर, इस 27q घन को हम 9 के रूप में बदलना चाहते हैं। 9 हमें को उभयनिष्ठ निकालना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 9 बाहर हमें हर जगह निकालना है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ से भी हमें 9 बाहर निकालना है। तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 9 का इसमें भाग चला जाएगा तो 9 तिया 27, कितने बार गया? 3 बार। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 और q घन ज्यों का त्यों। यहाँ से हम इतनी संख्या को m मान लेते हैं तो जो a घन है किसी संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 और इसको हम मान लेते हैं m, तो 9m के रूप का हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो जहाँ m बराबर 3q घन, ये हमने m की जगह पर लिखा है 3q घन। अब इसके बाद ये तो थी स्थिति 1। अब हम लोग स्थिति 2 की बात करेंगे। स्थिति 2 में जब r बराबर, अभी हम लोगों ने r बराबर 0 लिया था, अब लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 होता है तो ऐसी स्थिति में a का मान जो होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लोगों ने लगाई हुई थी, वहाँ a का मान होगा 3q प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा a का मान। अब चूंकि हमें दोनों पक्षों का घन करना है, हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन, यहाँ पर हम दोनों पक्षों का घन कर देते हैं तो a का भी हो जाएगा घन और 3q प्लस 1 इसका भी घन हो जाएगा, ये रहेगा a घन। यहाँ लगेगी सर्वसमीका और मैं आपको सर्वसमीका बता देता हूँ। सर्वसमीका होती है a धन b का होल घन बराबर a घन धन b घन धन 3ab और a धन b, ये सर्वसमीका हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हो a का मान है 3q और b का मान 1 है, तो यहाँ पर a घन लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर a घन का मीनिंग होता है 3q का घन, तो 3q का घन लिखेंगे। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे और b का मान है 1 का घन, तो 1 का घन 1 ही आएगा, प्लस लगा है तो फिर से प्लस, और इसके बाद 3ab, 3 a का मान कितना है 3q, तो 3 इंटू 3q 3a और b का मतलब 1, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा देंगे a प्लस b, a का मान 3q प्लस b का मान 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। आगे बढ़ते हैं, a घन बराबर 3q का घन
तो अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। 3 क्यू का घन 27 क्यू घन आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 क्यू घन प्लस 1 प्लस यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 तिरका 9 क्यू, 9 क्यू एकम 9 क्यू, 9 क्यू और अंदर रहेगा 3 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर हम एक घन लिखेंगे पहले ज्यों का त्यों। इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और प्लस 1 को अलग लिख लेते हैं। तो 27 क्यू घन प्लस, अब यहाँ से एक को छोड़ने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यू और ब्रैकेट में आएगा 3 क्यू प्लस 1, और इस जो प्लस 1 है इसको हम इस तरफ कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर q का गुणा भी कर सकते हैं आगे चल के, या अभी 9 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो a घन बराबर हम यहाँ से 9 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 का भाग 27 में चला जाएगा और ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। 9 तिया 27 3 बार गया। फिर इसके बाद भाग चला गया, q घन ज्यों का त्यों। और इसके बाद 9 एकम 9 एक बार चला गया तो q ही बचा, तो प्लस में आएगा q और ब्रैकेट में जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो q का गुणा इसमें हम कर ही देते हैं, तो हो जाएगा 3 q वर्ग और q का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा q। अब यहाँ पर ब्रैकेट और ये प्लस 1। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ के लिख लेते हैं q a घन बराबर 9, इसको इतने को हम m मान लेते हैं, तो 9m प्लस 1। यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू घन प्लस 3 क्यू वर्ग प्लस q। अब ये 9m प्लस 1 का भी हो गया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब हम लोग स्थिति नंबर 3 करेंगे। स्थिति नंबर 3 में जब r बराबर, इस बार हम लिखेंगे r बराबर 2 हो, तो जब r बराबर 2 होता है ऐसी स्थिति में जो a का मान है वो बदल जाएगा थोड़ा सा, और वो a का मान होगा 3q प्लस 2। अब ये r का मान हम लोगों ने बदल दिया है और r बराबर 2। अब हमें दोनों पक्षों का घन करना है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसका भी घन कर देते हैं a घन और इसका भी घन करेंगे 3q प्लस 2 का घन। आगे बढ़ते हैं। a घन बराबर, यहाँ पर सर्वसमीका वही लगेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्वसमीका है a धन b का घन बराबर a घन धन b घन धन 3ab और a प्लस b। चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर a का मान 3q है लेकिन b का मान 2 हो जाएगा, तो इसी को हम राइट मान लेते हैं। और इसके मुताबिक a का घन यानी कि a का मान कितना है 3q, तो 3q का घन। फिर इसके बाद प्लस लगा है और प्लस b घन, तो यहाँ पर होगा प्लस b का मान देख लीजिए कितना है 2 यहाँ पर, तो 2 का हो जाएगा घन, प्लस 3ab, 3 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 2। यहाँ पर आप 3ab लिख सकते हैं और ब्रैकेट में a प्लस b, इसका मतलब 3q प्लस 2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा a घन बराबर, यहाँ पर आएगा 9 तिया 27 क्यू घन, इसको हम कर चुके हैं, प्लस यहाँ आएगा 2 का 3 बार हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कि 8, प्लस यहाँ पर देख लीजिए 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 क्यू और ब्रैकेट में आएगा 3q प्लस 2। अब यहाँ पर हम a घन लिखने के बाद इसमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा और दोनों कॉमन में से हम लिखेंगे 27 क्यू घन
प्लस 18 क्यू और 3Q प्लस 2 और ये जो 8 है इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं। अब हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो a घन बराबर 27 यहाँ है तो दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन निकालने से यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 9 तिया 27 यानी कि 3 बार चला गया भाग, और क्यू घन ज्यों का त्यों प्लस 9 दूनी 18 यानी कि 2 बार चला गया, और क्यू का गुणा इसमें कर देते हैं तो ये ब्रैकेट में 3 दूनी 6 हो जाएगा सबसे पहले तो, और या फिर अभी गुणा नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद गुणा कर देते हैं, तो क्यू और क्यू का क्यू में तो कर देते हैं 3 दूनी 6 क्यू स्क्वायर, और प्लस क्यू का गुणा 2 में होगा तो आएगा 2Q और प्लस में आएगा 8। तो यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए, 9 दूनी 18 यहाँ आया 2 लेकिन 3 से गुणा हो गया तो आ गया 3 दूनी 6 डायरेक्ट में, और क्यू का क्यू में क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 2Q है पहले से ही, तो 2Q का 2 में होगा तो आ जाएगा 4Q, 2 दूनी 4Q और प्लस 8। अब यहाँ से ठीक है सवाल, तो a घन बराबर, इसको हम 9 लिखते हैं, इसको हम m मान लेते हैं पूरे को, तो आएगा 9m प्लस 8, जहाँ हम लोग m का बता देते हैं कि कितना है m का मान, तो जहाँ m बराबर 3Q घन प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, ये m का मान आ जाएगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि a के हमें 3 मान मिले हैं। पहला मान हमें a का मिला था 9m, दूसरा a घन जो मिला था वो 9m मिला था, दूसरा जो हमें a घन मिला था वो मिला था 9m प्लस 1, और थर्ड जो हमें मिल रहा है a घन बराबर 9m प्लस 8। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो इन तीनों रूपों का होता है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं।